गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अभी 2 दिनों से मैं कई बार ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए अभी मोबाइल में कल का एनालिसिस का वीडियो और आज मार्केट ने क्या किया उसके बारे में मोबाइल ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन के चार्ट में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज मैंने बैंकेक्स की आज एक्सपायरी थी, तो बैंकेक्स में काम किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंकेक्स और बैंक निफ्टी दोनों सिमिलर मूव देते हैं। तो आज आपने देखा होगा जो मार्केट ने एक लोअर सपोर्ट बनाया हुआ था पिछले हफ्ते से ही, ये 46,400 को 400 से 550 की रेंज जो सपोर्ट बनी हुई है वो अभी भी बरकरार है। और अगर अभी मार्केट जिस जगह पे है, अगर कल के दिन में 46,300 ब्रेक होता है तो हमें नीचे की साइड का मूव देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक और आने वाले टाइम में नीचे का। और जो अभी सपोर्ट जो आगे दिख रहा है वो 44,600 पे सपोर्ट दिख रहा है। तो अभी जिस जगह पे है 46,500 से 300 की रेंज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल, ये जो आज के दिन आपने देखा होगा, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, जो उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट रिवर्सल ले रहा है। अगर कल गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल 46,600 के आसपास ओपन होता है और अगर 46,700 जो हमारे पिछले हफ्ते का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर रहा था 46,700, अगर मार्केट 46,580 पे अभी क्लोजिंग दिया है, अगर 46,600 और 700 के बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो हम वापस से थोड़ा बुलिश नहीं, पर वापस से इस रेंज में आ जाएंगे कि 46,700 800 के बीच में ओपन होता है, थोड़ा टाइम पास करता है और रेंज बना के रेंज ब्रेकआउट होता है तो वापस से 47,300 तक का एक मूव दिखाई दे सकता है। पर अभी अगर हमने कल नीचे के साइड में फ्लैट ओपन हुए और ये 46,300 का लेवल क्रॉस करते हैं तो हमें डाउन साइड का मूवमेंट दिखाई देने को मिल सकता है। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और अगर इस लेवल से रेजिस्टेंस लेता है तो हमें यहाँ पे कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी अगर गैप डाउन होता है तो आप डायरेक्टली सेल मत करना, क्योंकि एक बार बाउंस बैक होना चाहिए, रिटेस्ट होना चाहिए, फिर आप अगर एंट्री करोगे तो आपको प्रॉपर एसएल और टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि आप डायरेक्टली एंट्री करोगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है और मार्केट शायद ट्रैप करके रिवर्सल भी हो सकता है। तो एक बार जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले, मतलब गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा ऊपर आया, रिटेस्ट किया इन रेंज को या इस लेवल को, उसके बाद में वो नीचे जाता है तो फिर आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अभी आज आप देखेंगे, आज पूरा एक नेगेटिव ही दिख रहा है। अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे 15 मिनट के अंदर, बाकी ये रेंज जो है 46,400 से 300 का जो लेवल है वो टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो नेगेटिव सिनारियो में चला जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको टू कैंडल पुल बैक वाली स्ट्रेटजी आपको मैंने समझाई थी पिछले 2-3 दिन पहले, तो उसका आज मैंने परफेक्ट आप देखिए, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ये ऊपर गया, 2 कैंडल ग्रीन बनी, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर ऊपर जा रहा है और ग्रीन कैंडल बनती है, ये 2 कैंडल ग्रीन बनी। जैसे ग्रीन के ये पहली कैंडल के नीचे पहली ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल ने क्लोजिंग दिया, उसके बाद में सडन मूव आया है, मतलब 2 कैंडल में
46,800 से 46,550 का 2 कैंडल में, मतलब 10 मिनट में मूवमेंट आ गया। आज बैंकेक्स में एक्सपायरी था, मैंने इसमें काम किया था आज, तो 52,900 का पुट मैंने इसी पे 43 के आसपास एंट्री किया था, यहाँ पे कहीं पे नहीं 48 के आसपास, और ये मेरा स्टॉप लॉस था 34 का, और उसने मुझे अच्छा खासा टारगेट दिया, पर मैं वहाँ उसमें से 82 के आसपास निकल गया था, पर वो बाद में 160 तक का हाई लगाता हुआ दिखा था। तो ये स्ट्रेटजी पे आप वर्क करोगे तो छोटे से स्टॉप लॉस में आपको काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है। अभी कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऊपर गया, नीचे, यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे आया, वापस ऊपर गया। अभी 15 मिनट में थोड़ा देखते हैं तो थोड़ा क्लियर आइडिया आएगा। ये देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, तो स्ट्रक्चर तो सेम बैंक निफ्टी जैसा ही दिख रहा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आएगी ऊपर से। तो बैंक निफ्टी में भी कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 23,453 का लेवल निकालता है, तो और सेलिंग साइड का मूवमेंट अगर आता है, तो पहला टारगेट हमारा 20,450, मतलब ये जो रेंज है वो टारगेट रहेगा 400 से 450 तक का। और अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के अगर ये निकालता है 20,700, तो हमें आने वाले दिनों में 20,897, मतलब अभी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। जब तक इसके ऊपर 20,900 और 20,400, ये 500 पॉइंट की रेंज है, जब तक इसके ऊपर नीचे नहीं निकलता है थोड़ा रेंज में ही फंसा हुआ दिखाई देगा। बाकी अगर 20,400 के नीचे निकलता है तो ये जो मूव आएगा बहुत सडन मूव होगा। सेलिंग ऑलवेज फास्ट, आप सबको पता होगा, और ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर निफ्टी का भी बैंक निफ्टी जैसा ही अभी फ़िलहाल दिख रहा है। ये 450 इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो फिर नीचे का सेल साइड का मोमेंटम दिखाई दे सकता है। चलिए अभी निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी थोड़ा अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, पर निफ्टी पिछले 3-4 दिनों में बैक टू बैक ऑल टाइम हाई नया हाई टच कर रहा है। तो निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है बैंक निफ्टी के कंपेयर में। अभी फ़िलहाल निफ्टी के लिए आप ये जो है 22,100 के नीचे, ये 22,100 और 22,000 की, मतलब 22,000 इसके लिए अभी मेजर सपोर्ट रहेगा। 22,000 के नीचे अगर जाता है, 22,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 22,000 के नीचे फिर 21,850, और अगर उसके नीचे जाता है तो फिर आगे सेलिंग के लिए लेवल खुल जाएंगे। बाकी अभी के लिए फ़िलहाल हम देखें तो 22,100 पे सपोर्ट ले सकता है। फिर 22,000 मेन, वो एक राउंड फिगर भी नंबर है, और वहाँ से 22,000 आपको पिछले हफ्ते भी हमने बताया था, 22,000 और 22,020 की जो एक रेंज बनी हुई है मार्केट के लिए, वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। अगर उसके नीचे जाता है तो उस आगे के लिए फिर 21,875 का ये लेवल है, 21,850 से 70 की रेंज। अगर उससे नीचे जाता है तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है। फिर नीचे काफ़ी जगह है, 21,200, मतलब जो पीछे की गैप जो पेंडिंग है वो सब फिल करने के लिए हम जा सकते हैं। तो अभी के लिए कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर उसमें बाइंग साइड का कुछ मोमेंटम मिलता है 20,700 के ऊपर तो हम देखेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो
अगर ये लेवल को रिटेस्ट करने वापस आता है तो हम इसका एसएल रख के जो प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से हम सेल साइड की एंट्री कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।